हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे सोशल साइंस के बारे में। 10th क्लास में जो सोशल साइंस की जो सामाजिक विज्ञान की जो सब्जेक्ट होती है उसमें कितने बुक होते हैं और कौन सी बुक से कितने नंबर की एग्जाम में पूछी जाती है, इस चीज को हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में 4 किताब होती है। सिविक्स, जिसको हम लोग राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। दूसरा हो गया इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। तीसरा हो गया ज्योग्राफी, जिसको हम लोग भूगोल कहते हैं। और चौथा हो गया हिस्ट्री, जिसको हम लोग इतिहास कहते हैं। लेकिन और भी एक होता है सोशल साइंस में, जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हम लोग डीएम शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब हम लोग के दिल में सवाल आता है कि कौन सी बुक से कितने नंबर की सवाल पूछी जाती है। यह विद्यार्थी को जानना बहुत जरूरी है। अगर इस चीज को विद्यार्थी नहीं जान पाता तो तैयारी करने में उसको थोड़ा सा असुविधा होता है कि हम किस तरह से पढ़े कि अच्छा मार्क्स आए। कभी कभी हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, तो इस चीज को हम लोग जानेंगे। सिविक्स, इसमें हमारा 17 मार्क्स का पूछेगा। इकोनॉमिक्स, ये भी 17 मार्क्स है। ज्योग्राफी, ये 20 मार्क्स। हिस्ट्री भी 20 मार्क्स। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो है इसमें 6 मार्क्स, मतलब कुल 80। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पता ही होगा कि हमारे बिहार बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसमें जो एग्जाम हमारी होती है बोर्ड में, वो 80 मार्क्स की होती है, मतलब 80 नंबर की होती है। और जो 20 मार्क्स जो होता है वो किस में दिया जाता है? प्रैक्टिकल में दिया जाता है। प्रैक्टिकल में हमारा 20 मार्क्स दिया जाता है, यानी इस तरह से हमारा 100 मार्क्स कंप्लीट। तो ये हमारी सोशल साइंस की जो किताबें हैं किसमें कितने नंबर की पूछी जाती है, इस चीजों की चर्चा हमने की। अब हम लोग जानेंगे, जैसे सोशल साइंस के बारे में अगर सिविक्स को लिया जाए, पहले नंबर पे सिविक्स है। तो कभी कभी किसी विद्यार्थी के मन में सवाल आता है कि हिस्ट्री तो हमको हार्ड लगता है, वो कितना नंबर का पूछेगा, हम उसको नहीं तैयारी करेंगे, बाकी 3 किताब को ही पढ़ के एग्जाम दे देंगे। ऐसा भूल बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा भूल अगर हम लोग करते हैं तो ये 20 नंबर घटना, मतलब आपके जो 500 नंबर है, अगर 20 नंबर को भी आप छोड़ रहे तो आप समझ सकते हैं कि वो 4×5 = 20, मतलब लगभग पूरे मार्क्स का 4%, पूरे मार्क्स का 4% नंबर आप छोड़ रहे हैं। तो इस ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना कि आपको 20 मार्क्स छोड़ने से आप पूरे नंबर का 4% मार्क्स छोड़ रहे हैं। सिविक्स में इसी तरह हमारी जो पहली चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। मैं प्यारे बच्चों, मैं तुम लोगों को यह भी बता देना चाहता हूं कि किसी भी चैप्टर की स्टडी करने के लिए अगर चैप्टर का नाम को आप समझ पा रहे हैं, उस नाम के हर वर्ड को समझ पा रहे हैं, तो आपकी चैप्टर क्लियर है। इसलिए ज्यादातर ध्यान रखना है कि हम चैप्टर का जो नाम है, उसकी जो मूल पॉइंट है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ जान लीजिए। आपको ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र, तो हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र ये 2 चीजों से मिलकर बनी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी, यानी डेमोस और क्रेटिका। डेमोस और क्रेटिका के मिलने से बनी है लोकतंत्र। इसका अर्थ होता है, डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटिका का अर्थ होता है शासन। इसका मतलब कि जनता का शासन, यानी जनता जिसका शासन होता है उसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। जनता खुद शासन करती है, उसको हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो अब हम लोग आगे जानेंगे कि जनता यानी लोकतंत्र में जो शासन होता है वो क्या होता है, शासन किस प्रकार से होता है, शासन कितने तरह की होती है।
शासन, लोकतंत्र में शासन होता है दो तरह की, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। एक प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब कि जनता खुद किसी पर शासन करे, उसको हम प्रत्यक्ष कहेंगे, मतलब डायरेक्टली। लेकिन जब जनता अपना वोट देकर किसी को अपना प्रतिनिधि बनाकर, मतलब उसके द्वारा शासन करती है, उसको अप्रत्यक्ष शासन कहेंगे। तो हमारा भारत का जो लोकतंत्र है, यहां जो शासन होती है वो अप्रत्यक्ष शासन होती है। कौन शासन होती है? ये अप्रत्यक्ष शासन। हमारे भारत में कौन शासन होती है? अप्रत्यक्ष शासन होती है, क्योंकि यहां लोग अपना वोट को देकर किसी को प्रतिनिधि चुनकर बनाया था। जैसे हमारे डीएम साहब हुए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब हुए और हमारे एमपी साहब हुए। ये डीएम साहब हमारे सिलेक्टेड है, ये डीएम साहब हमारे सिलेक्टेड है और एमपी साहब हमारे इलेक्टेड है। मतलब डीएम साहब को गाइड करेगा एमपी साहब, हम उसको बना के भेजा है। यही तो अप्रत्यक्ष शासन है। हम डीएम साहब को डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन एमपी साहब उस पर नजर रखेंगे, सही कर रहा है गलत कर रहा है। यही तो हमारा प्रतिनिधि है और यही तो शासन कर रही है हमारे जिला अधिकारी पर। तो ये डीएम साहब जो है सिलेक्टेड हुए और एमपी साहब हमारे इलेक्टेड हुए, मतलब ये चयनित हुए और ये चुने गए। आगे हम लोग जानेंगे कि अब सत्ता के बारे में तो हमने जान ली। सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ होता है? मान लो हमारा भारत में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। जैसे इस्लाम धर्म में, मुस्लिम में तो एक जाति नहीं होता, शेख होता है, पठान होता है, सैयद होता है। उसी तरह हिंदू धर्म में ब्राह्मण होता है, राजपूत होता है, ग्वाला होता है। उसी प्रकार सिख, बौद्ध, सब तरह के धर्म के लोग रहते हैं। तो सत्ता में साझेदारी का अर्थ हुआ कि जैसे हमारा देश जिस सत्ता से चल रही है, जिस सदन से चल रही है, अगर वहां हर तरह के जाति के लोग उसमें भाग ले तो उससे हमारे देश शांत स्वभाव से चलेगा। उससे हमारे देश शांत स्वभाव से चलेगा। जैसे ब्राह्मण से, मुस्लिम से, यादव से, कुर्मी से, पासवान से, इस तरह से हर जाति के लोग अगर सत्ता में भाग लेते हैं, इसी को तो कहते हैं सत्ता में साझेदारी। लोकतंत्र का मतलब होता है शासन, लोगों के द्वारा शासन। तो लोग ही शासन करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष शासन है। और सत्ता में साझेदारी मतलब सत्ता में जब सरकार को बनाते हैं, उसमें सारे लोगों को, जितने भी जाति के धर्म के लोग हैं, उसमें सारे को अपना अपना हक मिले, इससे साझेदारी हो गई। यही तो सत्ता का साझेदारी है। और अधिक जानने के लिए अगर और जानना है तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, हम आगे भी बताएंगे। और हमारे जो फेसबुक पेज है उसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल प्रेम सर के नाम से उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, आप लोग को समझाएंगे।